Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया एंड राबिया आर बैक विद आवर ड्रामा कप। क्या हाल चाल है शाज़िया आपके? बस हालचाल ये वापस कोशिश कर रहे हैं कि काम के मोड में आए, लेकिन कुछ मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। आई थिंक मंडे इज हार्डर। दिस ईद वाज हार्ड। कुछ खबरें भी ऐसी आ रही थी कि मुश्किल हो रहा था सेलिब्रेट करना, तो बहुत कुछ हो रहा था। एंड राबिया, ऑल्दो यू आर फार अवे, आई एम नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि आपको लगता नहीं है कि आप किसी भी जगह से दूर हैं। अगर आप कनेक्टेड रहें और आप पढ़ते रहें तो बहुत या सो बस ये था। ज्यादा मुझे लगता है कभी कभी मैं मेंटली और इमोशनली और हर तरह से पाकिस्तान में ज्यादा होती हूँ, और फिर मैं अपने आप को स्विच ऑफ करती हूँ, फिर मैं वापस आ जाती हूँ इस तरफ। तो सही कह रही ये हो। हो रहा अभी तक चल रहा था। है, अभी तक चल रहा है। सो इट्स हम बात कर रहे हैं नूर के वाकये की, जो अभी थोड़े अरसे पहले हुआ है। वो केस चल रहा है और बहुत बातें हो रही हैं। जस्ट वेरी वेरी सैड। एंड मैं तो आई थिंक मैं इस बात पे सोचूं कि उस इंसान की क्या ज़हनी हालत है, वो किस किस्म का इंसान है जो इस हद तक कुछ कर सकता है। एंड देन उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग एंड देन सारी बातें। एंड बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक आई डोंट नो, हमने ड्रामा कप पे बात की थी वो बिल की, शाजिया, जो बिल पास होना था। ड्रामा कप पे डोमेस्टिक बात की थी वायलेंस की। या मैंने और तुमने आपस में बात की थी, अब ये भी भूल जाते, हम इतनी बातें करते हैं। तो वो हाँ बड़ा हाँ। मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, और अब वो डिमांड्स हो हम्म रही हैं कि उसको उसको हम्म। अप्रूव किया है। बिकॉज तीन चार वाकयात एक साथ हुए हैं ना, जिसमें हस्बैंड ने भी बीवी को कुछ किया है और सब कुछ। तो और ये सारे वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। मैंने काफी इस पे जाके पढ़ा, WHO की साइट पे भी, राबिया। एंड लॉट ऑफ द टाइम्स जब आदमी परपिट्रेट करते हैं वायलेंस, तो वो अपने पार्टनर्स पे करते हैं, दे फीमेल पार्टनर्स। और इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। और ज्यादातर ये ऐसी जगहों पे या सोसाइटीज में होता है जहां उनको कहा जाता है दैट यू आर सुपीरियर टू वेमेन, तो उनको दे हैव दिस आइडिया, या वो ऑनर की वजह से करते हैं, अपनी फैमिली की वजह से, या वो औरतें जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती, या उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी नहीं होती। इस केस में थोड़ा सा फर्क था, काफी फर्क था, which is why when we go on to one of the dramas I will discuss it. We did do domestic violence bill पे, मुझे ये नहीं याद आ रहा हमने बात करी कि नहीं करी थी, लेकिन वो फंस इसलिए गए क्योंकि वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास चला गया था for and there's nothing wrong with that going to, I think, लेकिन the problem is कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पर ही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उस काउंसिल में from what I know either there is one woman or there is no woman representation. So ये थोड़ा सा एक मामला, उसके ऊपर फिर एक हैशटैग भी ट्रेंड हुआ ओवर द वीकेंड, विच इज नॉट ऑल मैन। उस पे भी खवातीन को काफी गुस्सा आया, मे बी दिस वॉज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट मैन। तो बहुत सारी बातें गुफ्तगू हो रही हैं, एंड आई वुड से वी शुड गो एंड रीड व्हाट पीपल आर सेइंग, बिकॉज इट टेल्स अस। एंड हमें भी, हमारा कभी कभी एक नजरिया होता है राबिया, फिर जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, अच्छा लेकिन ये इंसान ऐसे सोच रहा है, ये इंसान, एंड देयर इज नो हार्म। If you think you know everything, then that's where you don't know anything. तो इसलिए it's तुम good. बिल्कुल सही कह रही हो। कभी कभी पढ़ने से आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी इंक्रीज होती है। मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगी। नंबर वन, अगर कोई पोजीशन में बंदा सुन रहा है जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल चेंज करा सकता है या कोई और अथॉरिटी की हुए, तो प्लीज़ आई वुड से मत वेट कीजिए कि आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो। फिर क्या उठेंगे हम सब लोग, क्योंकि होता यही है कि हमारे किसी करीब के घर होता है ना, या कहीं करीब पे कुछ होता है, फिर हम सब उठते हैं और रिएक्ट करते हैं। सो डोंट वेट फॉर दैट, बिकॉज आंखें बंद करने से ये नहीं हो सकता कि आप बच जाएंगे। अगर ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं हम में से, अल्लाह ना करे, किसी ना किसी को सफ़र करनी पड़ सकती है। सेकेंड, हम्म एज फीमेल शाजिया, मैंने ये वीडियो भी अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, एंड आई वांट टू से इट हियर आल्सो। शायद मैं उसको यूट्यूब पे भी डालूं। मैं सोच रही थी यार, मुझे लगता है कि औरतें ही औरतों की मदद करने में सबसे बड़ा फैक्टर हो सकती हैं। आपके घर में अगर किसी से ज्यादती हो रही है ना, आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। अगर आपकी भाभी के साथ ज्यादती हो रही है, अगर आपकी अम्मी को गलत बात बोल रही है, आपकी सास, आपकी नन, प्लीज आवाज उठाइए, उनके हकूक को प्रोटेक्ट करें। दिस इज वॉट यू कैन डू, दिस इज वॉट ऑल ऑफ अस कैन डू। हमें पुलिस और गवर्नमेंट तक तो पहुंचने की बहुत देर तक बात है, ये तो हमारे सामने हो रहा है ना, ये हमारे हाथों में है। हम्म हम क्यों नहीं करते हैं? हम अपने मर्दों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं कि रिस्पेक्ट करो औरतों की, अपने भाइयों, बेटों, हस्बैंड्स को? आपके वो लोग काम करते हैं ना कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में, बिजनेस में, उनको सिखाइए कि उनके यहाँ जो औरतें काम करती हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, हम्म उनको प्रोटेक्ट करें। सॉरी ये जज्बात नामा था राबिया का, बट आई गेट ऑल वर्कड अप शाजिया, मैंने सी ऑल दीज
Yeah. पोज एंड दीज थिंग्स, एंड आई थिंक कि हम सब लोग ना सबसे बेसिक बात भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बड़ी हूँ, हम लोग अपने आसपास चीजें होते हुए देखते हैं, हमें से कोई आवाज नहीं उठाता शादिया। किसी ने कमेंट किया था कि बहुत दफा औरतें ही औरतों पे तशद्दुद कर रही होती हैं या उसको प्रमोट कर रही होती हैं, जो होता है जरूर, और हमारे ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है। आई एम कमिंग बैक टू द ड्रामा टू टेल यू कि हम समझते हैं कि ये कहानियां राइटर के सिर्फ दिमाग से निकली हैं, लेकिन ये राइटर के दिमाग से नहीं है, हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं कहानियां। हाँ, शायद कुछ कहानियां इतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो, लेकिन बहुत दफा हमें शायद नहीं पता हो, हम नहीं जानते उन लोगों को, बट दोस पीपल एग्जिस्ट एंड यू डोंट नो अबाउट देम। तो बस ये है एक छोटी सी अच्छी खबर, ये थी ओलंपिक्स चल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स। अनफॉर्चुनेटली उसको इतना पब्लिसिटी नहीं मिल रही क्योंकि वो ऑब्वियसली कोविड के जमाने में हो रहे हैं। हमारे एक वेट लिफ्टर थे तलहा तालिब, एंड वो बेचारे खुद ही अपनी उससे अपनी ट्रेनिंग से, अपनी हिम्मत से और अपनी जिद्दोजहद से, राबिया मेरी उर्दू पे आप थोड़ी सी तालियां बजा दें जद्दोजहद, आगे। जद्दोजहद नहीं, जद्दोजहद। जद्दोजहद, चलो जद्दोजहद, आयुष पता चला मैंने गलत बोल दिया, जद्दोजहद मैंने गलत बोल दिया। जबर पेश आप लोग करेक्ट कर लें हमारा। 2 किलो शॉर्ट रह गए ब्रॉन्ज मेडल से, बट व्हाट आई लव्ड वाज के द वे everyone actually promoted him और उसको शाबाशी दी और कहा कि आप जरूर आगे बढ़ें, and you tried. So I really like that positivity that came out. So yes, this was something positive. Shall we go on now? Yes, we should move on because 11 मिनट हो चुके हैं और मनसब जब एडिट करेंगे तो बोलेंगे फिर आप लोगों ने इतनी लंबी गुफ्तगू कर दी। जी, कौन सा ड्रामा स्टार्ट करना चाह रही हैं? We can start with oh, there are strong dramas here. Should you tell me? हाँ से मैंने कहा कोई ऐसे ड्रामा से शुरू करूं जो राबिया ने भी देखा हुआ है, लेकिन राबिया ने तो सीधा फांस कह दिया। अच्छा जी, तो फांस खत्म हुआ है, दिल ना उम्मीद तो नहीं खत्म हुआ है। फांस the last episode, in fact the last 2-3 एपिसोड जो आए हैं वो काफी। आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? क्योंकि मैंने तो ड्रामा छोड़ दिया, तो मैंने तो लास्ट किस नहीं देखी है, तो आप खुश हैं क्या? I am divided. ड्रामे ने रिडीम कर लिया अपने आप को आपकी नजरों में शाजिया, ये मुझे जवाब दीजिए। देखिए, स्क्रिप्ट ने रिडीम कर लिया मेरी नजरों में, ठीक है, मैं कभी सीधा जवाब तो देती नहीं हूँ। द स्क्रिप्ट हैज रिडीम्ड इटसेल्फ क्योंकि द स्क्रिप्ट वाज रियली गुड, लेकिन एंड दैट हमें पता चला टुवर्ड्स द एंड जाके, जो 2-3 जो बातें खुली हैं और जिस तरह से लोगों ने अपने दिमाग में जो था बयान किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से द ड्रामा लॉस्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंस, एंड ये लोग कह रहे थे क्योंकि एग्जीक्यूशन में काफी चीजें अधूरी रह गई थी। सो अनफॉर्चुनेटली स्पेशली आजकल के माहौल में जो हो रहा है राबिया, सो द स्क्रिप्ट वाज रियली लाइक इट टच्ड होम, लाइक दिस जो हुआ है, प्रिविलेज फैमिली, रेप सीन, हरासमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, सब कुछ इसमें दिखाया है। ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय स्पेशली अर्जुमंद रहीम, मैं कहूंगी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम हर। आई एम जस्ट गोइंग टू कम टू द लास्ट किस बिकॉज उसमें काफी कुछ हुआ था। राबिया, जब उनको पता चल जाता है, अब्बा को भी फाइनली पता चल जाता है कि साहिल इज नॉर्मल, तो वो लोग जब कमरे में बैठे हुए होते हैं दोनों अम्मा अब्बा, और यू कुड फील द पेन कि वो उसके कमरे में बैठी कि ये बच्चा, और पेरेंट्स यही सोचेंगे कि ये 7-8 साल का बच्चा, हमने इसको बड़ा किया है, इसको क्या हो गया, हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई। और उनके अब्बा ने सिराज में बैठ के सोचा कि काश मैं वो टाइम वापस ला सकता कि मैं फिर से उसकी तरबियत करता। और शायद ये बहुत सारे माँ बाप के दिल में, तो आई फेल्ट अगेन एट दैट टाइम, मैं कहूंगी कि अगर वो जरा फ्लैशबैक दिखाते, वो कुछ दिखाते, तो हमें शायद थोड़ा सा, चाहे वो बात कर रहे होते, वॉइस ओवर होता, हमें शायद थोड़ी सी फीलिंग ज्यादा होती साहिल के लिए। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड, जब वो कटहरी में खड़े हुए होते हैं, वो जज जो है अपना डिसीजन सुनाने वाले होते हैं, तो साहिल कहते हैं मुझे कुछ कहना है। अब साहिल शुरू होते हैं एंड he gives a good speech. He says कि मैं 7 साल का था, मैंने देखा था कि मेरी अम्मा को मेरे अब्बा ने मारा, and that is what I grew up seeing. And मैंने भी देखा कि इसी तरह, और जब मैं बच्चा बन जाता था फिर मुझे डांटनी पिटती थी, वरना मुझे भी मार पिटती थी, तो मैंने सोचा this is a good way to get out of it. वो बोलता रहा, और for a moment I thought, okay, where is this narrative going? अब क्या अम्मा is Nadia going to feel sorry for Sahil now? अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो वो जमी खड़ी हुई थी। And sorry feel किया उसकी सारी स्पीच सुनने के बाद? I was feeling a little sorry actually, and I was getting angry at myself also, लेकिन I was also thinking ऐसे कितने बच्चे हैं, क्योंकि Rabia, another thing I was reading on the WHO report yesterday was कि बहुत सारे
लोग जो बड़े होके तशद्दुद करते हैं उन्होंने बचपने में वायलेंस देखा हुआ होता है, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन वाज दिस, ये सब कुछ हुआ। अगेन गोइंग बैक टू द डायरेक्शन एंड द एग्जीक्यूशन, अगर जब साहिल बोल रहा होता और वो बैकग्राउंड में दिखाते फ्लैशबैक, तो शायद इट वुड हैव हिट होम, इट वुड हैव बीन रियली स्ट्रांग, ठीक है। या तो वो बहुत स्ट्रांग डायलॉग डिलीवरी होती, विच वाज नॉट बैड, इट वाज ओके, लेकिन वो होता। फिर नादिया ने कहा आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैंने कहा अब ये क्या कहेंगी, शी गोइंग टू फील सॉरी, शी केम, शी सेड आई कंप्लीटली एग्री साहिल, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हुआ, लेकिन पेरेंट्स जो है कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम जाके मारो या तुम रेप करो, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छी तरबियत दी है क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारे बाप कैसे हैं, मैं चाहती थी कि तुम उनकी तरह नहीं बनो, और तुम्हारे पास दोनों एग्जाम्पल्स थे, लेकिन तुमने चूज किया कि तुम उधर जाओ रादर देन कि तुम इधर जाओ। एंड शी सेड मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, जब मुझे पता चल गया, और घर में भी मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास, तुम एडमिट कर दो, यू एक्सेप्टेड एंड देन वी कैन, लेकिन तुम प्रिटेंड करते रहे, यू थॉट यू विल गेट अवे विद इट, एंड दैट इज व्हाट प्रिविलेज्ड फैमिलीज एंड चिल्ड्रन फील, दैट दे विल गेट अवे विद इट, गोइंग बैक टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड एंड तक भी वो कोशिश करते रहते हैं कि हमारे तो अब्बा बड़े पावरफुल हैं, आप पेरेंट्स विल डू समथिंग, वी कैन डू व्हाट वी वांट टू। सो दैट नैरेटिव वाज ग्रेट, एंड आई जस्ट विश मोर पीपल हैड सीन इट, और वो इतना इम्पैक्टफुल होता कि हम सब देखते। This is my मैं thing. तुम्हारी बात से सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ जो तुमने शाज़िया बोली है। आई फील कि यस, जो नादिया ने बात कही वो सही है, लेकिन वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं इन द एंड फिर यही बोलूँगी कि माँ बाप अपने बिहेवियर से दूर नहीं जा सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्यों? बिल्कुल। तो बच्चे इस तरह की चीज़ करते हैं ना, वो मेंटली और साइकोलॉजिकल इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भाई जो माँ बाप में से जो पेरेंट ज़्यादा अच्छा और सही रह रहा है, जो ज्यादा अपना कर रहा है, वो है जिसने फोर्स यूज की, जिसने बदतमीजी की, जिसने ये किया, तो आप रीइंफोर्स कर रहे होते हैं इस तरीके का बिहेवियर। ये फिजिकल और वर्बल अब्यूज दोनों में और इमोशनल अब्यूज तीनों चीजों में अप्लाई होता है। तो बस ये इतनी सी बात मैं कहना चाहती थी। तो राबिया, एक्चुअली तुम्हारी बात से मुझे ये ख्याल आया कि जब बच्चे देखते हैं व्हाट यू आर सेइंग कि अम्मा पिट रही है या चाहे अब्बा भी अब्यूज हो रहे हो, तो देन वो दूसरी तरफ ही जाते हैं स्ट्रॉन्गर बहुत दफा, क्योंकि तो देन दैट्स मुश्किल सवाल ये है कि क्या अम्मा को वॉकआउट कर देना चाहिए था पहले ताकि वो अपने बच्चे को बचा ले, देन शी माइट हैव हैड अ चांस कि उसकी तरबियत सही होती, क्योंकि थेरेपी भी मुश्किल होती है जब आप उसी माहौल में वापस, आपको उसी माहौल में वापस आना होता है। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, सिराज गॉट अवे स्कॉट फ्री सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उसने भी तो हेल्प किया था ना कवर अप, लेकिन एटलीस्ट जज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल सिस्टम से ही गॉट अवे, वो मुझे समझ नहीं आया बिकॉज दे शुड हैव। लेकिन यस, उसकी लाइफ लॉन्ग एक वो थी, क्योंकि वो बार बार जाके मिल रहा था साहिल से जेल में, एंड साहिल हैड sort of lost it by now. वो मेंटली अब आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज उसको बहुत सारे, मैं भूल गई हूँ कितने साल, 25 years या मोर आई थिंक उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ था। She said, नादिया said मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगी, this is the last time you are seeing me. ये भी बात मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी, बट yes, maybe ये भी सजा फिर नादिया की ये सजा थी जो उसने अपने ऊपर मुसल्लत करी थी। उन दोनों की शादी हो जाती है या नहीं? उन दोनों की शादी हो जाएगी। देवा उसको दिखाते हैं एंड में, ज़ारा has become a lawyer, ज़ारा कह रही हूँ, ज़ेबा has become a lawyer and she's helping out underprivileged children। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा एंड दिखाया कि उन्होंने वो ओपन एंड छोड़ दिया कि हो जाएगी। हफ्सा ने बहुत जाके उसको कहा ज़ेबा को कि तुम शादी कर लो। ज़ेबा ने कहा कि वो तो तुम्हारे लिए था, शी सेड कि नहीं वो मेरे लिए था, लेकिन ही लाइक्स यू एंड ही इज अ गुड पर्सन, तुम कर लो। उन्होंने वहां रोक दिया एंड आई लाइक दैट, क्योंकि एंड में उन्होंने दिखाया कि ज़ेबा इज एक्चुअली सिटिंग देयर एंड शी इज हेल्पिंग आउट अदर वुमेन जिनके केसेस वो सुन रही है, सॉल्व कर रही है। So you see what I'm saying? Great narrative. Yeah. Sadly, Yeah. it lost me. मैं नहीं It कर yeah. सकती। It did. So we move on to आखिर कब तक? We move on to आखिर कब तक, which is not losing anyone at all. मैंने राबिया को मैसेज किया, मैंने कहा जाके देखो, बड़ी अच्छी एपिसोड मैं थी। थोड़ा जरा ज्यादा एक्सपेक्ट करी थी, बट फिर भी चलो ठीक है, मजा आया। मैं सोची थी इसमें ज्यादा चीजें होंगी, लेकिन मजा आया। फाइनली अदील हुसैन की आप क्या चाहती थी और क्या हो? नहीं, मैं चाह रही थी कि फजर और साइम के दरमियान जरा बातचीत जरा ज्यादा होती, और मैं चाह रही थी शायद कि, लेकिन वो भी उन्होंने अच्छा सिर्फ वो जो
पार्ट नेगेटिविटी में खोते हैं ना, जब वो उसके अब्बा के पास बैठा होता है भाई भी और माँ भी, और वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया, और उसके बाद माँ भी जो आके बोली होती है, वो मुझे बस मेरी हमेशा, खैर ये मैं आई थिंक ड्रामा जैसे हमारे ड्रामे चीजें रिपीट करते हैं ना और ड्रैग करते हैं। राबिया भी आखिर कब तक में हर बार ये लाइन बोलेगी, सॉरी और आप सब बर्दाश्त करें, इतनी नेगेटिविटी मत दिखाइए, इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती है, इस ड्रामे को इतनी नेगेटिविटी की जरूरत नहीं थी। मैंने शहूद अली का इंटरव्यू किया तो उस पर एक कमेंट मैंने पढ़ा शाजिया, जिसपे लोगों ने बोला कि अगर घर में इतनी नेगेटिविटी नहीं होती तो फजर ऐसी नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आई थिंक कि घर में नेगेटिविटी से ज्यादा फजर इज लाइक दैट, क्योंकि उनके अब्बा जो हैं उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, एंड यस वो अम्मा को मार रहे थे, सो दीज टू थिंग्स वर हैपनिंग। सॉरी मेरा ये था, सॉरी मैं अपना सवाल दोबारा करूं, मैंने बोला था हाँ, कि आपका कैरेक्टर जब से ड्रामा शुरू हुआ है वो अभी एक दफा मुस्कुराया भी नहीं है, ठीक है, और हाँ, बाकी भी इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं घर में सवाई नूर के, कोई और फजर थोड़ा सा, बट कोई पॉजिटिव ही कैरेक्टर नहीं है, तो क्यों था इतना? हाँ, आपका कैरेक्टर इतना नेगेटिव, मतलब हाउ डू यू लिव इन अ रिलेशनशिप जहां आप मुस्कुराते भी नहीं? तो वो मेरी और शोध साहब की थोड़ी सी बातचीत हुई थी, तो उस पर किसी ने ये बोला कि राबिया आप ये समझ नहीं रही है कि इन सब चीजों की वजह से फजर ऐसी है। तो इससे पहले कि मैं अपना बताऊं, मैंने शाजिया से बोला कि मैं शाजिया की बात सुनूं कि वो क्या कहती हैं। देखिए बात गलत नहीं है कि फजर इज लाइक दैट बिकॉज स्कैर्ड और आसपास जो भी हुआ है, लेकिन आई थिंक मदर एंड फादर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स। वो इस सबको सही कर सकते थे, क्योंकि नूर भी तो है ना ऐसी, नूर हैज ब्रोकन आउट ऑफ इट, फजर उसके अंदर फंस गई है अनफॉर्चुनेटली। आई एम नॉट श्योर, आई कांट गिव यू वन स्टेप आंसर। तो मैं जो बात बोलना चाह रही थी, शायद मैं अपने इंटरव्यू में ये बात सही तरह नहीं कह सकी हूँ, शायद मैं रिव्यू में भी बात नहीं कहती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आपने दिखाना है कि बाप इस तरह का है, इतना सख्त मिजाज है। What I meant उसके थोड़े से तो सीन दिखाए जब बाप माँ से नॉर्मली बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि The grey in the character. या नहीं ग्रे भी Yeah. नहीं हो, जो कितना भी सख्त मिजाज हो ना, होंगे ऐसे भी इक्का दुक्का, बट वो हमें क्यों देखने की जरूरत है? हम क्यों इतनी नेगेटिविटी देखें? कुछ दिखाते एक दो हाँ. सीन्स में वो नॉर्मली आराम से अपनी बीवी से बात करे, लेकिन ओवरऑल वो अपनी बीवी को मारता भी है, वो उसके साथ बुरा भी करता है, उसके राइट्स भी नहीं दे रहा, और घर में इस सब चीजों की वजह से फजर ऐसी हो गई है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट। आई डोंट थिंक इसमें जरूरत थी कि दादी को इतना, मैं परदेश और इस पे ना फिर मैं वही बात होती शाजिया, मेरे घर मैंने आसपास बहुत से ऐसी दादियाँ नानियाँ देखी हैं, वो होती हैं ऐसी होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी नवासों और पोतियों को ना मालिश भी कर रही होती हैं, उनको दूध भी पिला रही होती है, उनको वो भी कर रही होती है। आप रियलिटी से थोड़ा सा करीब रखिए। एंड सॉरी अगर आप लोग बात एग्री नहीं करते, तो पाकिस्तानी ड्रामा की तरह राबिया का ये, अच्छा राबी फॉर परदेश में तुम्हारा थोड़ा सा तुम अटक रही हो वाईफाई में, बट आई होप वो सही है रिकॉर्डिंग में। फॉर परदेश फॉर दादी जो आखिर कब तक में है, यस टू मच नेगेटिविटी देयर, आई एग्री, एंड बिल्कुल आई एग्री विथ यू कि शहूद अली का कैरेक्टर थोड़ा सा, इवन अम्मा का कैरेक्टर, उस पर भी मैं आऊंगी अभी, वो थोड़ा सा अभी जैसे दिखाया था उसको विथ नूर, तो अब थोड़ी सी वो नरम हुई थी शुक्र है। लेकिन जो परदेश में दादी है ना, वो मैंने दादी देखी है ऐसी, एंड उनका भी शी इज नॉट लाइक दिस दादी, शी इज नॉट लाइक आखिर कब तक, देयर इज अ वेरी सटल शेड ऑफ ग्रे इन बुशरा अंसारीज कैरेक्टर व्हिच वाज देयर। सो मैं उस कैरेक्टर से इत्तेफाक करूंगी, आई डिड नॉट लाइक द नेगेटिविटी, बट आई फाउंड इट क्लोजर टू रियलिटी एज कंपेयर टू ये वाली, तो बिल्कुल ही आउट एंड आउट है। इतनी ज्यादा हाँ. नहीं है, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा और मिक्स दिखाते ना, कि वो खाना बना के दे रही है अपने पोते को कभी ना, और पोतों से तो बहुत मोहब्बत होती है दादियों को, पोतियों को चाहे वो करती रहे, बहू को भी करने, पोतों से तो खैर चलो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लेट्स कम बैक टू साइम एंड फजर। बहुत ही क्यूट इंटरेक्शन उन दोनों का हो रहा है, दाल चावल खाने हैं, मुझे तो दाल चावल खाने हैं फजर, मतलब ट्रू टू फजर बीइंग फजर, एंड अगेन आई विल से Shazia, she doesn't slip out of her character. I love Sarha for that. She does not slip even for a second from her character. Even the way she's talking, वो शुरू करती है पहले करती है, then she goes on and says what she. अच्छा भाई फोन क्यों नहीं कर दिया अम्मा को? वहां भी अम्मा इंतजार कर रही थी, उनके परदेश में देर हो गई थी, यहाँ भी अम्मा इंतजार कर रही है, फोन पे बता दो हम बाहर गए हैं या हमें देर हो जाएगी। अवॉइड करना चाह रहा था ना, फोन पे क्यों बताता? और इतनी मुश्किल से तो फजर उसके हाथ लगी थी जो उसके साथ जाने के बैठने के लिए तैयार नहीं, यू थिंक वो अम्मा को फोन करके बताता है? लोग क्या बात कर रही हैं आप? कहता देर हो गई है, डॉक्टर की देर हो गई है, ये कह दिया भाई उसकी इतनी मुश्किल से फजर इतने अच्छे तरीके से उससे बात करी। आई एम विद साइम, सॉरी उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। आई लाइक the fact that they are showing in a subtle way कि joint family system क्या जितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको alone time नहीं मिलता कपल को,
क्योंकि कुछ ना कुछ, चाहे वो खाने की टेबल पे साथ बैठे हुए हैं या कुछ भी, इट इज इन अ वेरी क्यूट वे दैट दे हैव दिस, कि और फिर वो सब अज्यूम भी कर रहे हैं अब ये कैसे निकलेगा कि भाई शी इज नॉट प्रेग्नेंट। बट आई लव इट, इतना मुझे या क्यूट लगता है, उसकी शर्ट पकड़ती है फजर और वो मुस्कुराती है, सो आई एम लविंग द होल हाँ चेंज इन द रिलेशनशिप जो दोनों के दरमियान हो रहा है। अच्छा नूर, अब अच्छा मजा जी। मजा मुझे इस चीज का है, शाजिया, दोनों कहानियां इतनी स्ट्रांग है, फजर की और नूर की। मतलब फजर की हम्म, कहानी सुनाते हैं तो आप बोर नहीं होते, नूर की कहानी सुनाते हैं तो आप बोर नहीं होते, और आप कह रहे थे यार अब नूर क्या करेगी, बेचारी नूर तो, एंड आई लव नूर को, देखा था कीड़े कैसे मार रही है, वो कितना छोटी छोटी चीजें, आई रियली या वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्शन फॉर हाँ, दैट, यू नो। और सिर्फ पैसे दिए कि पुलिस सफाई कराओ पूरी इसकी। सो अच्छा, आई वाज लविंग नूर का जो अच्छा देखो, दे हैड टू शो दैट आल्सो राबिया, कि पहले उसको गोदाम में दिखाया फिर उसको ऑफिस में दिखाया, वरना वो इतना क्विक होता कि हमें भी वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि वो जा रही थी, शी वाज गोइंग थ्रू, फिर वो फोन कॉल आए कि जी वो तो चोरी हो गया है। उष्णा शाह की मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, आई रियली लाइक। आई थिंक ऑल्सो जब कोई कैरेक्टर वो बोल रहा होता है ना जो हम चाहते हैं कि वो बोले, तो फिर हमें, और उसी लहजे में बोल रहा होता है जिस लहजे में हम चाह रहे होते हैं। वो अंगूठे का, व्हाट डिड यू थिंक, मैंने आपका आई थॉट अभी लगवाएगी अंगूठा, वो तो लगवा के कहती है, तो लगवा दिया। तुम सही कह रही हो, एंड आई रियली लाइक इट, हम्म, सी दिस इज व्हाट आई, अदर देन द हम्म, नेगेटिविटी, दिस इज व्हाई आई लव द स्क्रिप्ट एंड आई लव द ड्रामा, बिकॉज वो इतना, हम्म, मतलब उसने कोई वो नहीं किया, मजलूमियत नहीं बनी, उसने डायरेक्ट जाके बाप को बोला कि मैंने ये कर लिया, आप बैठे रहे, सो आई लव हम्म, नूर्स कैरेक्टर। एंड तुमने बिल्कुल सही बात की, अगर वो ये सब नहीं दिखाते, दो चीजें हुई शादी उससे, एक तो मुझे बड़ा मजा आया देख के फॉर अ हम्म, चेंज कि वो लड़की रो धो नहीं रही है किचन में, सॉरी, हम्म, वो सास के हम्म, सामने मियाँ के सामने नहीं रो रही है, वो एक्चुअली घबराई हुई है, परेशान है, बट शी इज वर्किंग हार्ड फॉर हर इन हर बिजनेस। आई लव दिस चेंज, ये इतना जरूरी है दिखाना, ताकि लड़कियां देख सकें, हमारे माशरे में ये चीज आम हो सके। फिर उसकी मेहनत दिखाई, उसकी जद्दोजहद दिखाई है, पता नहीं जद्दोजहद, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ शाजिया को शुरू जिद्दोजहद, में, शाजिया को जिद्दोजहद। करेक्ट करने के बाद उसकी कोशिश दिखाई, उसकी मेहनत दिखाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और तुम सही कह रही हो, वो एंड में भी ट्रक को बोल रही है, अगर वो सब नहीं दिखाते तो हमें वो फील ही नहीं होता जब ट्रक चोरी होने की न्यूज आती है उसको, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, यस, एंड ऑल्सो जब वो रोई, मतलब अपने आप को रोक रही थी रोते हुए, और वो जो अदील हुसैन साहब जो चलते हुए आए थे, उनके ऊपर आप ज्यादा रोशनी डालेंगी, आपको बड़ा अच्छा लगा था उनका कैरेक्टर, लेकिन मुझे वो जो अपने आप को कंट्रोल करी, एंड इट वाज लाइक, लग रहा था बस एक पैनिक अटैक हो गया अब इसको, कि एंड वाकई एवरीथिंग इज लॉस्ट, क्या करें। और पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं सबसे पहले तो वो उनको उठा के लेके जाते हैं, बिकॉज इनसाइड जॉब होती है बहुत दफा। So that whole sequence was very realistic and very quick. The editing was very slick. Cut, 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 cut. ऐसे हुआ कि वो आया, फिर उसने खिड़की, everything I think was done really well. जी, अदील हुसैन, बताइए। नथिंग, आई जस्ट थिंक दासी उनका लास्ट मैंने देखा था, थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो आई एम हम्म, हैप्पी टू सी हिम ऑन द स्क्रीन आफ्टर सम टाइम, और मुझे लग रहा है कि ये हम्म, कैरेक्टर शायद उनको सूट कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो जो रोते हुए आशिक जो थे ना, वो जो कैरेक्टर कर रहे थे दुखी आशिक, वो थोड़ा सा मैं आई थिंक डन हो गया था। इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस की भी, एक तो उनकी लुक डिफरेंट है, मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस की भी उनके पास मार्जिन है इधर, एंड आई लाइक इट कि यू नो वो पुलिस वाले का जो पूरा कैरेक्टर दिखाया, एक तो उन्होंने उस चीज़ को कॉमिक फील नहीं दी, मुझे ये बात अच्छी हम्म, लगी, यू नो उन्होंने उसकी सीरियसनेस को रखा, बट उसमें हल्का सा एक लाइटनेस भी आ रही थी दोनों की। आई मीन यू कुड सी कि वो पुलिस वाला इसको ऊपर से नीचे तक भाप रहा है कि भाई तुम लड़की इस रात के वक्त कारखाने में कैसे अकेली हो, तुम मालिक हो। फिर फोन कॉल आती है तो पता चलता है कि वो समीर का भाई है, तो वो कहती है कि ये तो उससे भी बड़ा यू नो छोड़ू और पता नहीं वो है। तो वो सारा जो कनेक्शन था, ये वो उसको मजाक में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मजाक में नहीं किया, उसको सीरियस हम्म, दिखाया, but at हम्म, the same time you could feel कि this will build up into something, so that's what I loved about it, you know, and yes, I like it yes, कि कहीं भी दोनों ने ओवर एक्टिंग नहीं की। उष्णा शाह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आई डिड फील थोड़ा सा शुरू में गुस्सा ज्यादा दिखा देना चाहिए था, और एंड में आंसू जल्दी थोड़े से आने चाहिए थे। आई नो नूर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मे बी वो इसलिए नहीं दिखा रहे थे, बट मुझे लगा उस वक्त, एंड सॉरी मैं पता नहीं क्या डायरेक्टर समझने लगी अपने आप को और बोल रही हूँ, पर मुझे लगा कि एंड में थोड़ा सा ना वो रोती है, सुर कर रही होती है, थोड़ा सा एक आंसू और जरा थोड़ा जल्दी निकल जाता तो मुझे इम्पैक्ट ज्यादा लगता। okay, I was very happy with the impact, लेकिन राबिया ने भी आपको बता दिया है शाजी, आपके what पास she, और कोई बात है इससे पहले कि आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? I think I am good. Yes, I have one more thing to say. Now that you are saying it, जल्दी से, भाई ये जो इनकी अम्मा है ना, जिन पे हम उनकी टॉक्सिसिटी पे बात नहीं करना चाहते हैं, नूर एंड फजर की अम्मा,
मुझे अब थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, शुक्र थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है। सो मुझे अब बार बार अब यही लगता है कि जब आप हर जगह से सप्रेस होते ना, क्योंकि जब वो दादी ने भी उनको जिस तरह कहा ये तो है ही ऐसी, और वो चुप करके सुन रही थी, फिर वो अपना गुस्सा और सब कंट्रोल वहां निकालती है जहां वो निकाल सकती है, विच इज द टू गर्ल्स इन डिफेंस ऑफ द टॉक्सिसिटी इन द अम्मा, वो दिखाया है। ऑल्सो मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी कदर नूर की ज्यादा होगी। राबिया कह रही थी कि अभी नहीं, वो आगे जाके होगा, क्योंकि जब कोई बच्चा या बच्ची फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगती है ना घर आने को, तो आपको एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ट्रूथ एंड दैट माइट हैपन विद नूर। या ओके जी, वी मूव ऑन टू परदेस। वी कैन मूव ऑन टू परदेस जी। साइन कह रही हूँ इबाद आई फेल्ट सो बैड। मैंने कहा हाय हाय, शादी करके ले आया बेचारा के अरमानों में, अम्मा ने ठंडा पानी डाल दिया ये गेस्ट रूम में हर जाके। चीज तो कर दी अम्मा, अच्छी अम्मा है बेचारी, जाके बैठ भी गई, पहले हॉस्पिटल चली गई, निकाह करा लिया, फिर शादी करा ली बिल्कुल ओवरनाइट। तो और क्या, और फिर बार बार कह रहा अब इसके बाद आप जो कहेंगी मैं कहूंगा, जो कहेंगी मैं, और वो फिर आगे और डिमांड्स करे जा रहा। तो अम्मा को तो पानी फेरना था उसके ऊपर। क्या मतलब है भाई, ये उसकी बीवी है, जाने दो कमरे में उसको, इसमें क्या बात है। आई लव्ड इट दो गेस्ट रूम। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे ये एंगल बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा रोमांस दिखा सकते हैं इसमें, कि वो चुप चुप के उसे मिल रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं अम्मा की तरह से, एक लाइट हार्टेडनेस 2 किस्तों में दिखा सकते थे। बट सैडली एमन तो बहुत ही सीरियस है, हालात ने उनको बहुत ज्यादा संजीदा कर दिया है। तो एमन जी लूजन अप हो और इबाद को थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करें, उनको जवाब दीजिए। डिड यू फील जब एमन ने फौरन जाके कह दिया मासी नहीं नहीं जो आप कह रही हैं वो ही होगा, और बिल्कुल डिड यू फील वो थोड़ी जूबी की शबाहत आई आपको उनके अंदर? वो जूबी कह रही थी आई डोंट थिंक कि सो। आई जो थिंक अम्मा अपनी माँ करेगी को, वही होगा। अपनी माँ को देख के वो इतना ज्यादा वो है, शी डजंट वांट टू बी हर मदर, टू बी लाइक हर मदर, कि वो हर वो चीज कर रही है जो उसकी माँ को नहीं, उसको अपनी माँ जैसा नहीं बनना। लेकिन वो आई थिंक एमन समझदार ही दिखाई है, हाँ, क्योंकि समझदार फिर ही किचन दिखाई में है। उसने अच्छा बोला। तो वो कहती हम्म, है कि नहीं यार हाँ। तुम्हारी माँ सही कह रही है जिन हालात में हुई है। एंड आई डोंट, आई आई थिंक इट्स ओके टू शो एमन लाइक दैट। हाँ, थोड़ा सा रोमांस में भी हाँ। दिखा सकते हैं कि वो रिस्पेक्ट कर रही है एंड वो समझ रही है, बजाय इसके कि वो बोले कि नहीं आप गलत कहीं। वो कह रही है मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये और बात है कि उसकी सास इस बात को नहीं अप्रिशिएट कर रही है, वो नेगेटिव में ले रही है कि ये तो बहुत होशियार है, यू नो। हाँ हाँ हाँ, और उसने लेकिन किचन में सही सुना दिया उसने। किचन में शी सेड कि मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपका दिल मेरे लिए नरम होगा, मैंने अपनी अम्मा को देखा है, पूरी जिंदगी ये हुआ है, तो ये तो नहीं होने वाला। और उसके खट बात कहती है आपको चाय चाहिए। हाँ, क्योंकि दिल में तो उसको उम्मीद है ना कि ऐसा ही हाँ होगा। बिल्कुल, अच्छा जी, तो घर बिक जाएगा, आपका क्या ख्याल है? भाई मुझे तो लगता है कि घर तब बिकता अगर वो होते, शादी हो जाती सलमान और उनकी। लेकिन अब मुझे लग रहा है जैद इज बिकमिंग अ बिट स्ट्रॉन्ग, अगर वो काम कर रहा होता तो दूसरी बात होती, लेकिन लेकिन मतलब अभी पूरा नहीं। उन्होंने इतना बिल्टअप किया है कि वो उसके बेटे को, भाई के बेटे को जो चाहिए हम्म हम्म एजुकेशन के लिए 80-90 लाख, वो किसी हाँ वजह से तो है, और वो ले आई है हाँ उसको कि तुम घर हाँ बेचो। तो घर हाँ, बिकने का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो स्टॉपिंग। किसी और को तो सबका फायदा है एक्सेप्ट फॉर जूबी, बाकी सब तो बेचना ही चाहेंगे जूबी घर, पे तो तो मैं उनको गुस्सा आ तो। रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जूबी पे। Zubi tried to redeem herself जब उसने सुनाई, बट इट वाज टू लेट। जब वो वाला जो सीन था जो हमने ओएसटी में या कहीं देख लिया था पहले थोड़ा बहुत, उस पे वो जो चुप करके बैठी हुई थी और आसिम आसिम बड़ी आराम आराम से बोल रही थी, उस पे तो शी शुड हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली, एंड शी डिडंट लूज इट। बल्कि वो ही था ना कि इसीलिए दैट्स व्हाई शी लाइक्ड इबाद, क्योंकि इबाद स्टेप्ड इन एंड डिड व्हाट मतलब आप खुद कह रही हैं कि उसकी सास मुस्कुरा भी नहीं रही थी जब रुखसती के लिए आई, आप ऐसे अपनी बेटी को रुखसत कर रही हैं। मतलब आप किस तरह, क्या ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों भेज रही है भाई? टेक अप अ स्टैंड। सो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई ये चीज, एंड आई फेल्ट वी शुड हैव टेकन अ स्टैंड। इसको 1-2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसकी शादी कराती, एकदम से दूसरे दिन उसको रुखसत, ऐसी क्या अजाब आ गई यार आसिम की बात में? टेक अ स्टैंड। तो मैं तो काफी इरिटेटेड थी जूबी पे। He hasn't taken a stand in so many years. बीच में शुरू में एक दफा लिया था एमन के लिए, और उसके बाद अभी, बट वो स्टैंड भी उसका जो है ना हमेशा वो होता है, मिडवे होता है, 100% नहीं होता कभी। ये कोई तरीका है कि आप अपनी बेटी को रुखसत कर रही हैं? आप तो अपनी बेटी के लिए कबर खोद रही हैं कि अगले वाले भी अब ऐसे रुखसत कर रही हो तो अगला अगला ससुराल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो तो उसको वैसे ही सस्पिशियसली देखेगा और बोलेगा इसके पीछे तो कोई है नहीं, सो लेट्स डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद हर।
सो हाँ माएँ या जब इस तरह नहीं करती, अगेन परदेस और फितूर में यही दिखाया है, जब लड़कियों के पीछे मैका नहीं होता, जब माँ बाप नहीं होते ना, तो या तो गलत वो खुद करती है या उनके साथ गलत होता रहता है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू। लेकिन मुझे इनकी जो अम्मा है ना राबिया, इसकी इबाद की, मुझे लगा कि भाई ये जो पूरी कह रही थी कि मैंने पूरी जिंदगी ताने सुने हैं सबसे एंड ब्ला 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 और तुम स्ट्रांग हो जाओ, she should feel a little guilty, I feel, because she has made Ibad go through that also. इबाद ने तो पूरी जिंदगी यही देखा है ना कि उसके घर में कॉन्स्टेंटली उसकी अम्मा को ताने पड़ रहे हैं, उसको ताने पड़ रहे हैं। तो मतलब शी शुड टेक अ स्टैंड फॉर हर सन। से जो मेज नाश्ते की मेज पे खट से कह दिया मैं तो तोड़ दूंगी रिश्ता, आई थॉट दैट वाज अनफेयर। ओके, आई इट्स एक्चुअली तुमने अच्छा कि ये बात कर ली, मैं इस पे बात करना चाही थी। कैन वी ब्लेम हर शाजिया? क्यों? मतलब एक माँ जिसने इतनी मेहनत, उसने उस घर में रह के बर्दाश्त किया सब कुछ कि मेरे बेटे के सर पे छत रहे, उसको फैसिलिटीज मिले, वो पहली बीवी के भी और बच्चों के भी, सुतेले बच्चों के ताने बर्दाश्त करती रही, और अब तक वो जो कुछ भी कर रही है, एक तो ये कि शौहर ने बोला है कि खानदान को रखना, दूसरी बात ये बात के लिए करिए कि बात को एक हाँ सिक्योर घर और खाना पीना मिलता है, राइट? तो जब वो इतनी उम्मीदों से लेकर आई है, तो फिर अभी इनकी शादी भी तो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं ना, बेटे की तो आंखों पे पर्दा छाया हुआ है, वो तो सुन ही नहीं रहा है, यू नो। सो आई वाज वो जस्ट वंडरिंग एक्चुअली, जब मैं देख भी रही थी कि कैन वी ब्लेम हर, इज शी नॉट No, जस्टिफाइड? okay. I'm not blaming her for what Ibad did overnight कि शादी कर लें, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ, and she had to do what she did. उसको घर साथ रखना था, उसके मियाँ ने कहा था उसको करना था। मैं ये कह रही हूँ she should understand, because मैं जब से सुन रही हूँ कि मैंने सैक्रिफाइस की, मैंने, भाई तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे साथ साथ वो सारी चीजें सही हैं, सही तो सही, बच्चे ने ना, बच्चे ने सही, क्योंकि माँ ने सह रही थी बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। बच्चे की फाइनेंशियल और सपोर्ट, लेकिन इमोशनल अपब्रिंगिंग भी तो कुछ होती है ना, वो बच्चे ने तो। उसने फिर बचा के हाँ रखा है, अगर वो उसको ले जाती या कहीं, पता नहीं कहाँ हम्म कहाँ उसको फिरना पड़ता, करना पड़ता, वो घर में एक सुकून रखने की कोशिश करती है, हम्म, अपनी तरफ से तो वो कर रही है। और या मेरा नहीं या ख्याल कि अगर ऐसी जो माएँ होती है ना, वो फिर उन वो अपने पॉइंट से देखती है, वो देखती है कि देखो मैंने कितनी कुर्बानी दी है अपने बच्चे के लिए। जो तुम पॉइंट बोल रही हो वो बहुत कम लोगों को समझ आती है, बहुत कम लोग इस तरह सोचेंगे, इनफैक्ट शायद कोई भी नहीं सोचता हो कि ओ मैंने किया तो मेरा बच्चा भी किसी ना किसी मुश्किल से गुजरा है। सो आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स आपने अपने बच्चे को बीच में डाल दिया कि कजन्स भी, मतलब वो सौतेले भाई बहन भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं और आप उनको भी झाल झेल रहे हैं सभी को। तो आई थिंक इट्स, you've given them the financial stability, which is great, because between the two you have to choose, but emotionally वो उस बच्चे ने तो यही देखा है, he has no fallback other than his mother. तो बस ये है, but I do hope कि her character matures, मुझे नहीं लगता कि होगा। and ये जो अगली प्रोमो में भी वो कुछ कह रही है उसको कि तुम चली जाओ, एंड देन वो जो मैंने देखा था उसमें मुझे लग रहा है कि हेमंत को रियलाइज हो रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और उसकी माँ हाँ को भी रियलाइज हो yeah. रहा है। अब आई फील बैड फॉर जूबी ऑल्सो कि तुमने सारी जिंदगी भी इस तरह गुजारी, और अब आगे भी तुम रिग्रेट में गुजारोगी जब तुम अपनी बेटी को सफर करते हुए देखोगी तो। पता नहीं वो जाएगी कि नहीं, क्या होगा आगे। बट या आई मीन आई थिंक दैट, देखो यंग लोग जो है ना वो अपनी जिंदगी बना सकते हैं, दोनों पढ़ें, दोनों काम करें, दोनों के ऊपर करें ना, ऐसा भी कौन सी वो आ गई। बट ये तो ड्रामा या है ना शाजिया, ये बात एक हफ्ते बाद, हाँ 10 दिन बाद भी तो ले जा सकता था रुखसती करा के, या बट ड्रामा है मूवी, उसको मूव करना था इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कल ही आ जाऊंगा यहाँ बारात लेके। ओके जी, मतलब उसकी जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज कैरेक्टर हैज वेरी ग्रे लेयर्स, इबाद्स मदर। Is she over possessive or is she just being rational? That's just a question. We can move on. But is she being rationally correct in what she's doing, or is she an over possessive mother who is now? she's neither वो Hmm. एक थ्रेटेंड मदर है, वो एक Yeah. थ्रेटेंड एंड जिसकी ईगो और जिसकी मोहब्बत को धचका लगा, वो एक टिपिकल मदर है। जब आप आपके हाँ बच्चे को आपसे ले लिया जाता है, स्पेशली बेटों को, और वो आपकी मोहब्बत का पहाड़ गिरता है और अपनी सारी उम्मीदें उस पर रखी होती है, वो मदर है, कुछ भी नहीं है ऐसा। typical desi mother hai, I'm sorry to say, and desi mothers need to change that. Full stop. लेट्स मूव ऑन। ये doing पहली सी मोहब्बत। ओके, पहली सी मोहब्बत। अच्छा, अगेन आई हैव टू से ग्रेट स्टोरी टेलिंग, जिस तरह मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं के लिए भी कह रही थी राबिया, कि वो बारात आती है और वो मोहल्ले में उनके नेबर से वो आती है न्यूज की जी आप जरा कम कर दें, तो दैट ऑल कनेक्टेड रियली वेल, आई हैव टू से। सेकेंडली सलीम मेराज, आई एब्सोल्युटली लव्ड
his acting. जिस तरह वो बहुत मुश्किल सीन था और अगर वो कोई और कैरेक्टर कर रहा होता वो इस तरह नहीं कर सकता था, कोई और एक्टर कर रहा होता. And this is why he is doing more and more roles, because in every role he is nailing it like anything. And इसमें उनको space बहुत मिली थी to do, and he proved that he could. वो जिस तरह उन्होंने शेरवानी वो अपनी पत्नी उतारी है, सब कुछ फेंका है, शेरवानी उतारी है, and he just walked off. और वो बैकग्राउंड भी कितना अच्छा दिखाया है उन्होंने, बिल्कुल जो है ना, मतलब जैसे सारे होप्स उम्मीदें खत्म हो गई, and that's the way he felt. बट आप खुश हैं कि नेबर से शादी नहीं हुई अभी तक? नेबर से शादी के आसार हैं, ऐसा कुछ या हो सकता है, So I हो hope सकता है. Again, I can say storytelling. I hope I do not regret saying it, but I think Neighbor का character was for this purpose only. मेरा नहीं ख्याल कि उसकी शादी रक्षी से होगी, and इंशाल्लाह जब नहीं होगी तो फायजा इफ्तिखार, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इज्जत रख ली, क्योंकि मैं आपको डिफेंड कर रही थी, स्टोरी को डिफेंड कर रही थी, and I was like प्लीज 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 इसकी शादी उससे नहीं हो, मैं शादिया को शक्ल दिखाने के काबिल रहूं. ये वाला पार्ट हम रिप्ले करेंगे जब हम फाइनल करेंगे ना पहली सी मोहब्बत. और अगर हो गया तो फिर मैं बोलूंगी हाँ यार शादिया कभी कभी हो जाता है, फिर मैं डिनाई कर दूंगी कि मैंने कभी कुछ बोला. No, I still have to say great storytelling. मैं तो सिर्फ मैसेजेस के ऊपर अपना कायम हूँ कि मैसेज, but the storytelling is fantastic. I love it. मुझे बताएं, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ज़ैनब की डेथ हो जाएगी? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. Yes, because of the promos. क्या मुझे पता था ज़ैनब को मरने की जरूरत थी? ज़ैनब को मरने की जरूरत थी क्योंकि ये for the truth to hit home. खैर फैमिली तो आ गई थी उसकी, असलम की फैमिली तो समझ गई थी, लेकिन इनकी फैमिली नहीं समझी थी, फैजुल्ला नहीं समझे थे. तो अनफॉर्चुनेटली भाई वही कहते हैं ना कि एक ट्रेजेडी, अब कहानी में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी कभी कभी होती है जरूरी, एंड इन दिस केस आई फील इट वाज इम्पोर्टेंट. बट डू यू थिंक कि फैजुल्ला को समझ आई? फैजुल्ला को तो अभी तक समझ नहीं आई है. नहीं, फैजुल्ला को नहीं. इस बात क्यों कि ये लोग बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर सके कि ये ज़ैनब कौन और मुराद. थोड़ा सा मुझे वो लगा था गैप. मुझे लग रहा है रक्षी ने कनेक्ट कर लिया है. किसी ने भी नहीं कनेक्ट किया है ना. अच्छा, रक्षी hasn't connected either. किसी ने भी नहीं कनेक्ट किया है. किसी ने भी नहीं कनेक्ट किया है. दे आर ऑल जस्ट थिंकिंग कि वो बारात चली गई है, दुल्हा छोड़ के चला गया है. दैट्स व्हाट दे आर, यू नो. बट प्रोमो के डायलॉग इतने जबरदस्त हैं कि वो कहता है कि 24 घंटे में मैं बारात का इंतजाम करूं या अपनी बहन के कफन का. मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी शाजिया जब वो दिखाया, एंड आई वाज लाइक गॉड. एंड सबकी एक्टिंग, उस्मा हसन की एक्टिंग बहुत बहुत खूबसूरत थी, पारस साहब की एक्टिंग, आई थिंक शहरियार मुनव्वर डिड एन अमेजिंग जॉब जब वो यू नो ही इज ट्राइंग टू रन. और मुझे अच्छा लगा कि बहन भाइयों की मोहब्बत दिखाई, यू नो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया. मुझे फैमिली, जब भी फैमिली का दिखाता हूँ, ये फायजा इफ्तिखार की है स्पेशलिटी है. मुझे लगता है कि वो फैमिली की बॉन्डिंग जरूर दिखाती है. माँ आ जाती है, भाभी रो रही है, और फिर एंड में अकरम जो करता है ना, आई फील कि उफ अकरम का रिग्रेट कितना होगा यार. हाउ विल ही लिव विद हिज लाइफ कि मैंने अपनी ये. और फिर अकरम has been through a journey. अब अकरम की जर्नी दिखाई है ना ये, और अकरम की जर्नी के शुरू में अगर आप सोचें अकरम क्या थे और अकरम अब क्या हैं, तो that journey has been beautiful. अम्मा की जर्नी दिखाई है, that has also been something. अब असलम की जर्नी कहाँ आके रुकेगी ये देखना है, but that whole scene जो था with Zainab, I felt it was very well done. और वो हॉस्पिटल में जब फैमिली सिर्फ होती है, if anyone who's listening has been through, you will notice that is exactly how it is. सिर्फ थोड़ा सा मुझे राबिया, I know you had said it, मुझे भी वो बार बार जो शीट को उतार रहे थे देख रहे थे, या बड़ा अजीब सा लगता है. और मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि see, and this is not, just take it positively, I just feel इतने amazing actors हैं. सबा फैसल, शाजिया, पारस साहब, HSY has done an amazing job. नौशीन थी वहाँ पे. They were all so strong कि आपको वो कवर हटाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप फोकस उनकी एक्टिंग पे रखिए ना. या तो आपके पास कोई वीक कैरेक्टर, आप कवर लगाते ही नहीं, आप कवर यहीं तक रखते हैं. It didn't yes agree. या फिर आप शुरू में डालते ही नहीं. वो मुझे अनकवर करना बहुत अच्छा प्रोसेस लगता है. एंड आई फील ग्राफिकली ये नहीं दिखाना चाहिए जिस तरह हम गन्स. और मुझे बिल्कुल, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ. मुझे बहुत अजीब सा लगता है एवरी टाइम दे डू इट. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, आप शुरू में ही नहीं करते.
अभी दिखाते हाँ हैं कि उसका नहीं हुआ है, यू नो। सो बिकॉज उस पे बिल्कुल वही इम्पैक्ट होता अगर वो शक्ल को हाँ खुला छोड़ देते। इट हाँ, वुड हैव बीन सेम, बट ये बहुत अच्छा था कि कोई चीख पुकार, चिल्लाना, चीखना, हिस्टीरिया नहीं था। सो इट वाज अ वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड सीन। yes. सो पूरी दैट एपिसोड इट बहुत अच्छी थी, मैं रो रही बहुत थी। अच्छी थी। आई वाज जस्ट सो, मेरे दिल को टच कर गई, यू नो। इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल, मुझे लाइक मजा और आया उसको देख के। वो वाला होता है नदीम और उनकी बहन, हाँ रो रहे होते हैं लेकिन आपको मजा आ रहा होता है उस रोने में भी। आपको या उसको एक वो होता है कि हाँ ये वो अच्छा वाला रोना है जिसको आपका दिल, वो होता है कि आपके दिल को टच यस कर गया। यस यस सो आई आई इट एग्री, अमेजिंग डायरेक्शन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज एंड अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। एंड मेरी इज्जत अल्लाह ताला रखना, और रशी की शादी उससे नहीं हो इंशाल्लाह। असलम इज वेरी, बट देखो इतनी बड़ी बात हो गई है राबिया, इतनी बड़ी बात हो गई है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर असलम राइट नाउ कि वो रक्षी के पास जाए। I don't want to spoil it, but there is a time lapse, and this is the reason for the time lapse. हाँ या एंड द टाइम लैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। Yeah. या या So thank you, चलिए Mr. Sahar जी। आप मेरी इज्जत अभी तक रख रही या हैं। चलिए जी, रखिए let's move इंशाल्लाह। on to the next drama, which is खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जी भाई, हिना बयात आ गई माँ जी सही रास्ते पे। शी इज बैक ऑन ट्रैक भाई, शी वांट्स टू नो व्हाट इज सिकंदर अप टू। उनके कुछ नजरों से नहीं गुजरा है, उनको I सब love पता है that क्या। scene, मुझे इतना मजा आया जो उसने उसको बुला के like she showed कि she is in control। उसने कहा बाहर में जाए सिकंदर, बाहर में मैं हूँ, तुम मुझे जवाब दोगे। तो वो हाँ I actually like the performance of that person also, जो ये कैरेक्टर कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे होते हैं, जो सिकंदर के नीचे। हाँ और हाँ यू नो ही सेज कि मैंने उनका भी नमक खाया हुआ है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आई रियली लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस एंड आई लाइक द डायलॉग्स आल्सो। या टोटली अग्री। आई लाइक द वे दे शोड। उन्होंने देखो एकदम से नहीं दिखाया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दिखाया कि उनका दिल चेंज हो रहा है माही की तरफ से। एंड देन जब वो खुद ही कांप के उठी तो दैट वाज, यही हम बातें कहते हैं डायरेक्शन वाइज कि एकदम से मतलब द ऑडियंस शुड मूव विथ द एक्टर्स इमोशंस, एंड दैट्स व्हाट दे शोड ओवर हियर। बहुत अच्छा लग रहा था, वो बाहर बैठी हुई थी दोनों की दोनों सास बहू, बातचीत हो रही थी। रुमाना का क्या होगा, रुमाना और फरहाद के साथ क्या चल रहा है। सो पता नहीं, यही मैं कह रही हूँ। आई डोंट नॉट नो कि लोग क्यों उसको बैश करें। 17 मिलियन व्यूज हैं अभी एज ऑफ नाउ, टुडे इज ट्यूसडे। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी जो स्टोरी टेलिंग है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है उसमें। आई एम लविंग इट बिकॉज आई एम थिंकिंग कि यार उन्होंने क्यों भेजा है फरहाद को रुमाना के पास, रुमाना की गली में क्यों भेजा है। ही न्यू कि क्या होगा, सिकंदर, जानबूझ के भेजा है, राइट, यू नो। फिर उसकी मुलाकात होगी सिकंदर से, वो क्या केमिस्ट्री, क्या इक्वेशन होगी। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक मुझे स्टोरी ने हुक करके रखा हुआ है। आई वॉच इट जस्ट टू फाइंड आउट कि आगे होगा क्या, और ये क्या एक मिस्ट्री है। वो जो पीर साहब हैं, या वो फकीर साहब जो हैं, नूरुल हसन का जो कैरेक्टर है, वो क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। इज ही गोइंग टू डू समथिंग। उसने रुमाना के पास भी उसको भेज दिया, सिकंदर से भी मुलाकात करा दी, फिर उसने हिना बयात से भी वादा ले लिया, अम्मा जी से भी वादा ले लिया कि मैं आपसे कुछ मांगने आऊंगा, which I'm hoping that he will ask यस money, right? यस या So हाँ I हाँ don't know। और अम्मा के दिमाग में आ गया कि माही की शादी सिकंदर से अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, हाँ which is piece of the puzzle जो हम सब भी जोड़ रहे हैं कि ये yes, होना which चाहिए। is the obvious, yeah, which is the obvious thing, yeah हाँ, yeah। so नहीं अच्छा आपको पकड़ के रखा हुआ है स्टोरी ने with lots of questions। I don't know what you are हाँ, doing। because everything is connecting somewhere, and यही बात है कि there is a reason for everything to be happening। ऐसे नहीं हो कि हो रहा है भाई। फरहाद जी जो है उनमें arrogance नहीं गई, लेकिन वो जब सिकंदर ने उनसे कहा कि हीरो तुम्हें है जो भाई, चाहिए, वो हीरो और है, वो हीरोइन इतने है। मतलब दिन बाजार में गुजार के फिर भी वो एरोगेंस उनकी है। उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका डायलॉग था, लेकिन मैंने उनकी कहा जो अकड़ मुझे थी। कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप क्या दे सकते हैं, इनकी मन्नत पूरी करते हैं, विच आई फेल्ट वाज हम्म वेरी गुड थिंग कि उसने या अपने लिए नहीं या उसके लिए मांगा। क्योंकि वो जब से तो उसका पीछा कर रही है कि मेरे लिए दुआ करो, मुझे नहीं तो समझ ऑब्वियस आती अब उसका कनेक्शन पता चला, हाँ रुमाना उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। आई एम लाइक छोड़ दो भाई उसका पीछा, उसको माही के पास जाने दो। बस ये है कि ड्रामा की प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ना, वो हमें खींच के रखे हुए, अभी तक माही और फरहाद की मुलाकात नहीं कराई है उन्होंने। अच्छा, आई हैव टू से आई एम लविंग ये तूबा सिद्दीकी है ना रोमाना's कैरेक्टर, आई एम लविंग हर डायलॉग डिलीवरी। ये मुझे बहुत जरूरी, बहुत सारे हमारे लीड एक्टर्स भी होते हैं राबिया, वो इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी नहीं करते, क्लियर नहीं बात करते, बट रोमाना का मैं स्पेशली नोट कर रही थी बिकॉज जुनैद खान इज रियली गुड, एंड वेन एवर शी इज टॉकिंग टू हिम वो उनके साथ की बिल्कुल द वे शी इज टॉकिंग, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस
and I want to see more of her after this. अच्छा, This मुझे is ये what है I. कि क्या मैं कह रही थी, अच्छा हाँ, मैं बताई थी तुवा सिद्दीकी से, प्लीज गो चेक आउट द इंटरव्यू दैट वी डिड विद हर। I haven't watched it. उन्होंने बड़े मजे की बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं ये डायलॉग पढ़ती थी मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो जरा डिफिकल्ट डायलॉग है ना। कहती है मैं बस याद करके आई वुड परफॉर्म, आई वुड जस्ट डू माय सीन, एंड फिर वजाहत साहब पूछते थे तुबा तुम्हें समझ आई है कि तुमने बोला क्या है, लाइक सर के ऊपर से उड़ गया। यू नो दिस वाज सो, आई फाउंड इट सो फनी बिकॉज इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं और बड़े हाँ बड़े डीप डायलॉग्स हैं। सो हाँ इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है जब आप बात कर रहे होते हैं। बट डिड यू थिंक कि सिकंदर थोड़ा सा वो हो गया था कि ये कौन है भाई, रुमाना के पास जब वो आए तो? तो शुरू में हो गया था, बट देन ही वाज वेरी नाइस। ही सेड कि नहीं, अगर आप रोमाना के मेहमान हैं तो आप मेरे मेहमान हैं और आप बैठे हैं और आपको क्या चाहिए। तो या अ लिटिल बिट क्यूरियस आई थिंक, बट आते जाते रहते होंगे, वो तो उसकी जगह ऐसी है तो अच्छा इसलिए ये मुझे आई बता लाइक वो रात को जो रुक गए, बारिश हुई, याद आ गया। दैट वाज क्यूट। अच्छा मुझे बता, या माही और फरहाद दोनों अभी तक उनका दिखाते हैं कि वो दोनों कुछ सोचते हैं फिर एकदम से उनको झटका लगता है, कोई नींद से उठता है या कुछ होता है और उनको ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन राबिया। कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है, या ये बस वैसे ही माही को चीजें याद आती हैं? नहीं, आई थिंक दे आर शोइंग दैट देयर इज अ कनेक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों एक सफरिंग के थ्रू गुजर रहे हैं और वो एक दूसरे की वजह से है वो सफरिंग, तो दैट्स व्हाट दे आर शोइंग आई थिंक। या ओके जी। सो मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई एम वेटिंग टू सी कि आगे क्या होता है अगली कुछ किस्तों में। आपका कुछ ख्याल है, आप नाहिद पे रोशनी डालेंगी कि नहीं डालेंगी? नहीं, मैं किसी पे कोई रोशनी नहीं डालूंगी, आई जस्ट वेट टू सी व्हाट्स गोना हैपन। ओके चलो, सो देन वी मूव ऑन। यस, वी मूव ऑन टू दिल ना उम्मीद तो नहीं। सो क्या ख्यालात हैं आपके? जी, इट हैज कम टू एन एंड। मेरे ख्यालात से पहले आप मुझे बताएं, खबद्दे किसको कहते हैं? उसने कहा ना, सुम्बुल टोल्ड व्हाट्स हिज नेम, हाँ, जिमी, वो बड़े खबद्दे तुम होते बड़े हैं। खबद्दे होते थे। हाँ, मुझे नहीं पता। बड़ा क्यूट था, और वो युमना जैदी का डिलीवर करने का स्टाइल भी बड़ा क्यूट था। बहुत ही आई लव रियली, वी कैन स्टार्ट विद दैट। वो जो बेंच पे बैठे हुए बातें कर रहे थे, इतनी क्यूट उनकी रिलेशनशिप। और उसको उसको तंग भी कर रही होती है, उसका मजाक भी उड़ा रही होती है और कह रही होती है हाँ तुम गाना भी गा सकते हो, तुम तो हीरो हो, तुम तो आई एक्टिंग वाज भी कर एक्चुअली सकते होपिंग कि सुना दे वहाज का गाना। हो। हाँ हाँ हाँ। फिर तो मतलब वहाज के फैंस तो पागल ही हो जाते हैं, यू नो कि या वो या अगर जिमी गाना गा लेता है। आई वाज होपिंग, आई वाज वेटिंग कि शायद एक लाइन गुनगुना के वो इम्प्रेस करना चाहे सुम्बुल को। आई लव द वे ही लुक्स एट सुम्बुल जब ये सारी कॉन्वर्सेशन खत्म होती है, द वे ही लुक्स एट, यू नो उम्मीद है, सोच रहा है दिमाग में, एंड ही इज यू नो यू कैन सी कि he wants to be with her. तो I really loved या the performances. आई हैव सेड बहार जदी जिस तरह रोमांस कर रहे हैं ना आजकल, उनकी तो मतलब इस जलेबी से ऑनवर्ड, द लुक्स, द एक्सप्रेशन ही इज गिविंग, स्पॉट ऑन। अच्छा जी, तो शिरवानी साहब की बड़ी, उन्होंने, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग उतना लंबा दिखाएंगे नसीम जहरा का पूरा, बट यू नो आई थिंक अब देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग राबिया, द राइटर हैड टू पिक कि वो अभी जुल्फी की कहानी आगे तक दिखाएं या वो यमुना की, सुबुल की स्टोरी आगे तक, या सवेरा की, बट दिस आई थिंक वाज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नसीम जहरा स्टोरी। एंड यू नो इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा था इंटरव्यू में कि क्लोजेस्ट टू माय हार्ट वाज नसीम जहरा स्टोरी, और वो अब पता चल गई क्योंकि उन्होंने उसका पूरा, जिसको अंत कहते हैं, एंडिंग बड़ी मजे की दिखाई। What did you think? नहीं, आई थिंक इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन एंड आई लव इट कि उन्होंने हर स्टोरी को अपने टाइम से खत्म किया है। जैसे सुम्बुल और सवेरा की बहुत पहले स्टोरी को उन्होंने एक तरीके से किनारे पे लाके, थोड़े वो इधर उधर बल रह गए थे उसे क्लियर किया, और फिर वहां से फिर उन्होंने तब तक नसीम जहरा का इतना अच्छा इंटरेस्ट बिल्टअप कर दिया था, क्योंकि अगर उस वक्त वो नसीम जहरा पे इतना फोकस करती, लेकिन हम सुम्बुल में इतने ज्यादा इंग्रोस थे कि हम नहीं करते, हम देख रहे थे, हम कहते हाँ चल रहे। तो उस वक्त सुम्बुल और सवेरा और जिमी की कहानी नसीम जहरा को साथ ले लेके चल रही थी, फिर ये कहानी सेटल हुई तो नसीम जहरा की कहानी उभर के निकली, लेकिन तब तक हम नसीम जहरा की कहानी में इन्वेस्टेड हो चुके थे और उसका भी मोड ऐसा आ गया था कि हम वी वर लाइक क्या होगा। सो फॉर मी तो इट वॉज द नेचुरल प्रोग्रेशन एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने उसको वो रिस्पेक्ट दी, उस कहानी को वो वैल्यू दी जो वो डिजर्व करती थी। मुझे सिर्फ एक बात का शिकवा है, बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, मैं इसको मोनोलॉग नहीं करना चाह रही। अच्छा पहले मैं कहती हूँ, हाउ डिड यू लाइक द वो सॉरी जुल्फी और जिम्मी का जो अटैक होता है अब्बा पे? मतलब ये एपिसोड इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो सीन इतना इंपॉर्टेंट था, शाजिया उसके डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट थे, दिस जस्ट वन सीन, गुड कॉप बैड कॉप देख रहे थे। डिड यू सी हाउ ही वाज सेइंग आप बैठ जाएं, जुल्फी तो कहता है इसको लेके चलो, इट्स लाइक चुप चुप बैठ जाएं, आप लोग पीछे हट जाएं, मैं बात करूंगा। एंड यू नो कितने अच्छे से उसने उसको एक्सप्लेन किया और उसने उसको प्यार प्यार से डंडा दिया,
और फिर जुल्फी ने जो बातें बोली कि आपके पास तो जो भी बाप होने का हक है, आपकी बेटी ने रियासत से पनाह मांगी है। आई फेल्ट दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट yes, मैसेज जो आमना मुफ्ती दे सकती थी, हाँ, कि अगर गवर्नमेंट अपना काम करे तो लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो। उन्होंने कहा ना कि ये घरेलू मामला तो अब रहा नहीं ना, बिल्कुल ठीक है अब घर, लेकिन जब आपने तशद्दुद किया है तो अब ये घरेलू मामला, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, हमारे ड्रामे कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं जूलिया। और इतना खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया, इतना खूबसूरत कि, और लड़कियों को मे बी, एंड आई नेवर थॉट ऑफ इट, एंड आई वाज लाइक यस, दो एंगल्स, एक तो ये कि रियासत गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज ख्याल रखनी चाहिए, और लड़कियों को या बच्चियों, मदर्स को, बीवियों को, कि औरतों को कि अगर वो मुश्किल में है तो वो कांटेक्ट कर सकती हैं। ये मत समझे कि ये घरेलू मामला है तो नहीं होगी उनकी मदद हो सकती है। राबिया, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है ना, बिकॉज वो भी बेचारी तंग, अभी जो एक और केस चल रहा था, आई डोंट वांट टू गो टू बिकॉज वी आर डूइंग द ड्रामा, उसमें वो बार बार कांटेक्ट कर रही थी लड़की जिसको उन्होंने फोर्स करके रखा हुआ था, फोर्स कन्वर्जन कराया था, एंड पुलिस वाले उसको वापस भेज रहे थे, वापस भेज रहे थे। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, Yeah, so social media is very important also. मैं तो शायद Yeah, पुलिस के पास जाऊंगी नहीं, देयर आर अदर एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, exactly. हम इस Yeah. एफर्ट में भी है कि हम Hmm. अपने इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों को शेयर भी करें, और अगर आपको भी Yeah. पता है प्लीज मेंशन इट इन कमेंट्स, हम उसको Yes. अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, उस पर आर्टिकल भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। Yeah, yeah, yeah. बैक टू जुल्फी एंड वहाज, जुल्फी एंड जिमी का जो कैरेक्टर है मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए, जो ये नूरुल हसन साहब का जो कैरेक्टर था, जो अब्बा जैसे कैरेक्टर है, ये हर दूसरे गली में, हर दूसरे घर में मुझे लगता है एग्जिस्ट करते हैं, और इनको डंडे की जरूरत होती है, इनको डंडा चाहिए बिल्कुल। होता है कि आप नहीं कुछ कर सकते, यू कैन डू वन थिंग वट एवर यू वॉन्ट, बट देर इज अ पावर हु कैन कंट्रोल यू, और ये लोग डंडे से ही ठीक होते हैं। तो मुझे ये सब तो बहुत खूबसूरत लगा। मुझे सिर्फ एक चीज शाजिया ये थी, तुम बोलो पहले, तुम जो कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब जुल्फी और जिमी डंडा दे रहे थे ना उसको, तो मुझे, अगर वो नूरुल हसन कन्विंस हो जाते ना अब्बा उस टाइम पे, आई वुड नॉट हैव बीन कन्विंस, बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स जैसे तुम कह रही हो ना, वो नहीं सुनते, दे थिंक कि क्या बकवास कर रहे हैं, एंड ग्रेट एक्टिंग दे नूरुल हसन, ये दोनों तो कर रहे थे, वो कह रहे थे तुम क्या बकवास कर रहे हो, निकलो मेरे घर से बाहर, like who the hell are you? See, that's what he was not convinced, he was scared, He didn't know about the camera जो लगा के गए हैं, I think. लेकिन जिस वो कर भी रहे थे उससे भी वो डरे हुए थे, he was like scared कि अच्छा, उसको धमकी से फर्क पड़ रहा था, बट yes you are right, वो कन्विंस नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ ये कि शेरवानी साहब जैसे कैरेक्टर जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें मैं रिलीजियस साइड पे नहीं जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो लोग रिलीजियस ही हो, ऐसे हमेशा लोग, बहुत से कंजर्वेटिव लोग भी होते हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं मोहल्लों में, खानदानों में, और उनके हत्ते बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज, बहुत सी लड़कियां चढ़ जाती हैं। आई विश उन्होंने जो लास्ट का सीन दिखाया था ना कि वो नचवाते हैं, और वो सब नहीं दिखाते। शेरवानी साहब के कैरेक्टर को वैसे ही रखते, आई वुड हैव लाइक्ड इट, आई वुड, फॉर मी दैट वुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल एंड मोर रियलिस्टिक, क्योंकि हर कोई तो नहीं इस तरह करता ना। ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लड़कियों को पकड़ के, मतलब छोटी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, एज गैप नहीं देखते, बहुत ही जाहिल होते हैं, और एजुकेटेड लड़कियों को ज़बरदस्ती ले आते हैं, उनको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए। मुझे बस ये चीज़ एक वो था, मुझे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता, और मुझे लगता कि ये बाप जो नूरुल हसन का कैरेक्टर है ना, कि दिखाया कि उसने देखा और उसको रियलाइज हुआ, उसको दिखाते कि वो डर के मारे ही अपनी बेटियों के साथ सही हुआ है। एंड मे बी 10 साल में शायद वो नसीम जहरा के पैसे और उसकी शोहरत से शायद वो इम्प्रेस हो जाता, लेकिन वो दिखाते कि उसको डंडा था, डंडे की वजह से वो चुप करके बैठता, बिकॉज टू मी दैट वुड हैव बीन। अच्छा, मुझे आई फील टोटली ऑपोजिट एक्चुअली, आई फेल्ट कि वो अवेकनिंग जरूरी थी, नॉट जस्ट फॉर हिज कैरेक्टर, लेकिन वो जितने लोग देख रहे हैं टीवी पे उनको पता होना चाहिए कि इनकी रियलिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग, अगेन यू आर राइट, दिस इज नॉट द रियलिटी, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट से कि हर ऐसा बंदा जो है वो यही कर मैं यही तो, लेट मी फिनिश, ओके। बहुत सारे लोग use religion as a guise to say what they have to say, वो ढके छुपे अपनी बात, और हमारे माशरे में ये बहुत होता है। It is very difficult to filter कि जो genuine है रिलीजियस और जो इसको यूज कर रहे हैं अपनी उसके लिए। एंड नईम शेरवानी इज अ कैरेक्टर हु यूजेस इट, और उन्होंने बहुत दफा हमें ये दिखाया है कि वो इस्तेमाल, ही इज नॉट द रिलीजियस क्लेरिक यू शुड गो टू फॉर, या उसके लिए वो सब दिखाने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने एंड में दिखाया ना, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था। जस्ट द फैक्ट कि वो बड़ी को छोड़ के नहीं, लेकिन उनको नूरुल हसन को तो नहीं, नसीम जहरा के अब्बा को तो नहीं पता था ना, ये कह रही उनकी अवेकनिंग की जरूरत ही नहीं थी, दिखाते कि वो नहीं है ना,
नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज हाँ, ऐसी रेकनिंग नहीं होती ना हर जगह, जब आपने इतना वो भी कहीं ना कहीं वो कैमरे हमेशा तो नहीं लगे होते, वो बाद में वो तो पेट्रोल फेंकने को तैयार थे उस वक्त भी, दूसरी बेटी को कर देते फिर किसी और बुढ़े आदमी से शादी, क्यों नईम शेरवानी एक में तो नहीं हुआ था। हाँ, तुम्हारी बात ये भी सही है, इसकी पॉसिबिलिटी, हाँ, पर दिखाते यही ना कि कांस्टेंट डर उसको लगा हुआ है, इतनी देर में नसीम जहरा मजबूत हो गई है, एंड देन ही it गिव्स it अप। took But this is time. what I'm happy with the हाँ. drama. I'm happy with the drama. This is Yeah, just a yeah, yeah. conclusion that to me, They could have shown it in a different way, but I think it was important for one character in that drama to understand कि वो गलत, and अच्छा, by the way, ये to go forward, are we finished with this discussion? पता नहीं, इस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम बोलो आगे। मैं आगे बस मैं कह रही थी कि मैंने आमना मुफ्ती जी से पूछा था कि why did he get away? नईम शेरवानी तो he got away, बाकी तो सब पकड़े गए, वो डॉक्टर साहब भी पकड़े गए, बाकी भी पकड़े गए। उन्होंने बड़ी अच्छी, मुझे मेरी हिसाब से अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आई वांटेड टू शो रियलिटी कि ऐसे कैरेक्टर्स जिस तरह नूरुल हसन नसीम ज़हरा's father is here, इनके भी कैरेक्टर हर जगह हैं, and जगह जगह हैं, and actually she said Shirvani's character in particular was actually mapped on someone she knows. एंड शी सेड कि वो, मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, हमारे इर्द गिर्द हैं, बहुत लोग जानते हैं उनको, तो शी सेड कि उनका अंत नहीं होता, लेकिन उनकी सोच का एंड हुआ, उनकी सोच गलत समझ आ गई, विच इज इन आंसर टू दैट पॉइंट दैट यू डिडंट लाइक दैट सीन, कि he had to know, Naseem Zehra's father had to know कि ये सोच गलत मेरा है। पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट है। मैं बात बात कर रही हूँ, एंड मैंने कहा कि रामी की एंडिंग बहुत अच्छी थी, दिस इज ऑल्सो ओके, जब ज्यादा रियलिस्टिकली दिखा रहे हैं ना चीजों को, मुझे लगता है ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाते वो अगर दिखाते, बिकॉज ये डेफिनेटली हो रहा है, मे बी 20% हो रहा होगा, बट 80% जो हो रहा है वो नॉर्मल लोग हैं, जो मैंने कहा या तो सैडली गलत किस्म के रिलीजियस पॉइंट को यूज कर रहे हैं, या वो बहुत कंजर्वेटिव हैं, या वो हैं ही दिमागी तौर पे बंद, जो लड़कियों को इस तरह यूज करते हैं, जो लड़कियों को इस तरह बंद रखना चाहते हैं, वो है, वो कहीं ले जाके उन्हें बेचेंगे नहीं, वो कहीं ले जाके उन्हें नचवाएंगे, वो घर में ही रख के उनकी हालत दुर्गत बनाएंगे। नहीं, लेकिन क्योंकि उसको तो बुरा, बिकॉज नाउ नसीम ज़हरा तो पूरी रात बाहर रही थी ना, तो उसको तो उस नजरिए से देख रहा था वो कि ये तो है ही बुरी औरत, सो इसलिए शेरवानी साहब और वो शेरवानी साहब ने तो उसको रद्द कर दिया था कि तो है ही बुरी अब, तो वो ये इसलिए ना, तो फिर उसी पे दिखाते ना कि उसको वो इन इटसेल्फ वाज इनफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हिम सेइंग ऑल ऑफ दिस वाज इनफ, कि वो उसको छोड़ के छोटी बेटी पे आ गया, उसकी लालच नहीं खत्म हो रही, और उसको, लेकिन उनके अब्बा को तो समझ नहीं आ रहा था ना, हाँ, अब्बा तो यही मैं कह रही हूँ कि जहाँ हाँ, उन्होंने इतनी चीजें दिखाई, तो अब्बा का या तो नेचुरल चेंज कर देते, या अब्बा रहते, अब्बा अब्बा फॉर मी, अब्बा नीडेड टू नो द रियलिटी ऑफ शेरवानी। फॉर मी, बिकॉज आई सी कि इस तरह के बहुत से अब्बा शायद एग्जिस्ट करते हो, फॉर मी इट वॉज इम्पोर्टेंट टू शो द मैसेज कि ऐसे घर वालों को और ऐसे मर्दों को पता चले कि जरा डर के रहो, अगर कोई देख रहा है, उनमें से 50 लोग भी दे रहे हैं, तो डर के रहो, देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, या अगर आप पकड़े गए तो आपकी हालत खराब होगी। मुझे, क्योंकि ये लोग सिर्फ डंडे से मारते हैं, इसमें तो उन्होंने दिखाया कि उनका चेंज हुआ, मतलब इसमें उन्होंने दोनों बातें दिखा दी ना, तो दैट वाज गुड, उन्होंने डंडा भी दिखा दिया, उन्होंने ये भी दिखाया कि थोड़ा सा कहीं लाइट बल्ब ऑन हो उनके दिमाग में। I felt it was लॉन्ग डिस्कशन से राबिया दिल ना उम्मीद तो नहीं। By the way, I love the ending. जो I think it was Yumna who said it in the end. दिल ना उम्मीद तो नहीं, या बहुत खूबसूरत एंडिंग, उसके ऊपर तो लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, राबिया, फहाज एंड युमना, जिमी एंड सुम्बुल, वेरी नाइसली डन। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था, एंड आई थिंक आमना मुफ्ती ने ये बात प्रूव कर दी कि आप मतलब मैं ये कहना चाही थी कि तमाम लोग जो ये कहते हैं कि नहीं सेंसेशनलिज्म चाहिए, हमें सास बहू की कहानी चाहिए, हमें अफेयर्स चाहिए, हमें दूसरी बीवियां चाहिए, ये कहानियों में चाहिए, हमें तशद्दुद चाहिए, आई एम सॉरी, आमना मुफ्ती प्रूव्ड ईच एंड एवरी पॉइंट रॉन्ग। ये उस ड्रामे की बदकिस्मती थी या सैडली कि उसको कोई बड़ा चैनल नहीं ले सका, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ हफ्तों में हमने कितनी बार दिल ना उम्मीद तो नहीं, यमुना को, वहाज को, इन सबको ट्विटर पे ट्रेंड होते हुए देखा, विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टोरी लाइन, और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने हर चीज़ को रैप अप किया। तो मुझे लगता है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं है कि शायद हमारे कंटेंट राइटर्स इससे इम्प्रेस होकर कुछ ऐसी कहानियां हमें दें, और कहानी ऐसी कि इसमें उन्होंने थ्रिलर मिस्ट्री भी रखी, और उन्होंने कॉजेस भी दिखाए और मैसेजेस भी दिखाए,
and powerful performances. एक मुझे dialogue बहुत अच्छा लगा था, which I think Naseem Zahra said it. I could be wrong. I hope I'm not wrong. बेहयाई मेरे जिस्म में नहीं, उसकी आंख में है. And ये कितना important dialogue है. And हम लोग तो सुन रहे हैं. I hope और लोग भी सुन रहे हैं. एंड जिनको आई थिंक सुनना सबकी चाहिए. परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी, उमैर राना, वहाज, यमुना वाज अमेजिंग. वही बात है, इतने सिंपल सीन होते हैं यमुना के, लेकिन उसको जिस तरीके से करती है वो इतना अच्छा लगता है, उनकी आवाज़. अच्छा, मुझे एंड में भी जो उन्होंने डायलॉग बोला, द वे शी सेड इट, इट वाज नॉट वेरी इमोशनल, इट वाज नॉट वेरी ड्रामेटिक, इट वाज जस्ट द राइट टोन, द राइट पिच, यू नो. एंड वहाज की भी एक्टिंग थ्रू आउट, मुझे तो बहुत मजा आया जब वो अब्बा को समझा रहे होते हैं, जब कहते बैठ जाए, सुने बात, यू नो. वो उठे जा रहे हैं. Like he's trying not to lose control. It's like, listen to me, hold on, you know. I loved it when Zulfi said हाथ नहीं लगाना है हाँ, लड़कियों Mehrana बच्चों was को. also very good in it, Yeah. and I hope to Yeah. see him in more positive roles again. शाजिया, Hmm. आपको आमना मुफ्ती ने एक और बात भी बोली थी, जो आई थिंक बहुत से लोगों के सवाल थे कि सवेरा और टीएम का क्यों नहीं कुछ दिखाया, तो आपको जवाब देना चाहेंगी? हाँ, मैं करती हूँ. यू कैन ऐड टू इट. उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एंड आपने ऐसे किया कि बस एक कहानी दिखाई, बाकी टीएम का नहीं दिखाया, सवेरा का नहीं दिखाया, जुल्फी का नहीं दिखाया. तो उन्होंने कहा, विच यू ऑल्सो आंसर राइट नाउ राबिया, कि उन्होंने वो उनकी कहानी दिखा दी थी कि उनका जो जर्नी है वो यहाँ पहुंच गया है, अब वो आगे जाके अच्छा ही काम करेंगे. एक ऐसे लोग होते हैं टीएम जो सबको एडवाइस करते हैं और सबको सीधा रास्ता दिखाते हैं, जो हेल्प करते हैं. एंड सवेरा भी अब अपने, जैसे कहते हैं ना, आई थिंक साहिल पे पहुंच जाते हैं. वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमें ये काम करना है. एंड अगेन आई थिंक उन्होंने सुबुल को दिखाया था, जुल्फी का भी. दैट इज व्हाई नसीम ज़हरा स्टोरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुल्फी आल्सो, क्योंकि जुल्फी के लिए बहुत जरूरी था अपने, यू नो, टू गेट दैट somehow that satisfaction or whatever. स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको राह दिखाते हैं, विजर्ड्स होते हैं जो आपको आपकी हेल्प करते हैं. तो टीएम एंड सवेरा और ये सब जो लोग थे, वो बाकी जो मेन जो जो जिन कैरेक्टर से रखी है या जमी है, तो उनके लिए रास्ता पेव कर, उनके लिए रास्ता बना रहे थे, विच मेक्स ग्रेट सेंस के उनके भी रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे. उनका अपना एक रोल था जो उन्होंने प्ले किया. तो बस, और हम सबके दरमियान ऐसे लोग हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप ऐसे हैं तो डोंट, आई मीन, टेक दैट. आई थिंक कभी कभी हम डरते हैं राबिया, वी फील इट्स नॉट इन अस, बट इफ यू फील इट इज, यू शुड. उन्होंने एक और बात भी कही थी. उन्होंने कहा था कि थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह हमारे ड्रामे को कवर किया. सो आई थॉट वी शुड गिव थैंक यू सो मच आमना जी, इफ यू आर लिसनिंग, फॉर सेइंग दैट, फॉर अप्रिशिएटिंग इट. बट most of all, thank you for giving this drama to us. I think I will be sad. It's finished, so I was happy, but I was sad also. I'm gonna miss Dil Na Umeed To Nahi. Yeah, बिल्कुल. Yeah. ठीक है जी, I think we are done. शाजिया, आपकी कोई और बात तो नहीं रह गई है? मेरी बात नहीं रह गई. आई थिंक हो गई है. बस मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ दिल ना उम्मीद पे. बस अब आप वो अलग वीडियो निकालिएगा, ये हमारा बहुत लंबा हो गया. प्लीज गो अहेड एंड डू इट. आई थिंक पीपल विल आल्सो लव टू हियर यू, और सारे फैंस, उनको अच्छा लगेगा आप निकालें. तो क्या पता गाइस, यू विल सी अ वीडियो फ्रॉम शाजिया अबाउट दिल ना उम्मीद तो. Not sure. I'm not sure, but yeah, we can try. ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. और आप लोग बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए. मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं आप लोगों की डिस्कशन सुनती हूँ और नीचे कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ. और कभी कभी, एज आई सेड इट बिफोर ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप लोग देते हैं जो हम अक्सर हमारे से निकल चुके होते हैं, या हमें एक एंगल नज़र आता है, या आप हमारी बात को अप्रिशिएट करके हम कहते हैं हाँ यार चलो हम सही बोल रहे थे. सो डू कीप कॉमेंटिंग इन द सेक्शन, कॉमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है जी. ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.